किसी समय पाकिस्तान और उसके जैसे कई देश भारत का अभिन्न भाग थे। वहीं लगातार मुगलों के आक्रमण के कारण वे हमारे हाथ से निकल गए। लेकिन हिंदू धर्म के कई मंदिर, ऐतिहासिक स्थल और दुर्ग आज भी कई देशों में स्थित हैं। उन्हीं में से एक है भगवान शिव को समर्पित और महाभारत काल से जुड़ा हुआ पाकिस्तान का कटास राज मंदिर। कटास राज मंदिर पाकिस्तान के चकवाल जिले से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की कथा भगवान शिव द्वारा माता सती की याद में बहाए गए आंसू तथा महाभारत काल में पांडवों को मिले वनवास से जुड़ी हुई है। कटासराज मंदिर पाकिस्तान के पंजाब राज्य में है। पाकिस्तान के पंजाब के चकवाल जिले में चोवा सैदन शान नामक कस्बा है। वही स्थित है पाकिस्तान का मशहूर कटासराज मंदिर। यह मंदिर पाकिस्तान के दो बड़े शहरों लाहौर और इस्लामाबाद के बीच के मोटरवे के पास सॉल्ट रेंज की पहाड़ियों पर है। इसकी ऊंचाई 2000 मीटर के आसपास है। कटासराज मंदिर का सबसे प्राचीन इतिहास भगवान शिव और माता सती के आत्मदाह से संबंधित है। जब माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान करने पर स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया था, तब भगवान शिव अत्यंत दुख और अवसाद में चले गए। उन्होंने भयंकर तांडव नृत्य किया था, जिसे किसी प्रकार देवता और भगवान विष्णु के द्वारा शांत कराया गया। इसके बाद भी भगवान शिव अत्यंत दुखी थे और माता सती के विरह में शिव जी की आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही थी। भगवान शिव माता सती की याद में इतना रोए कि उनके आंसुओं से 2 कुंड निर्मित हो गए, जिसमें से एक कटासराज मंदिर में है तो दूसरा राजस्थान के पुष्कर में। कटासराज मंदिर में स्थित इस कुंड को कटाक्ष कुंड के नाम से जाना जाता है। महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों और कौरवों के बीच दूत क्रीड़ा हुई थी और इसी के फलस्वरूप पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला था। तब पांडवों ने अपने वनवास काल का कुछ समय इस क्षेत्र के आसपास भी बिताया था। वनों में भटकते हुए जब पांडवों को प्यास लगी तो उसमें से एक पांडव इस कटाक्ष कुंड से जल लेने आया। उस समय इस जगह को द्वैत वन के नाम से जाना जाता था, जो पवित्र सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था। उस समय इस कुंड पर यक्ष का अधिकार था। उसने जल लेने आए पांडव से अपने सवाल का जवाब देने पर ही जल लेने को कहा। जब पांडव जवाब नहीं दे पाया तो यक्ष ने उसे मूर्छित कर दिया। इस तरह एक एक करके सभी पांडव आए और मूर्छित होते गए। अंत में पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर आए और यक्ष ने उनके सामने भी यही शर्त रखी। लेकिन युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए यक्ष के सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। इससे यक्ष उनसे इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने सभी पांडवों को वापस चेतना में ला दिया और उन्हें वहां से जल पीने की अनुमति भी दे दी। कटासराज मंदिर का रोमन जाति से भी संबंध है। कलयुग की शुरुआत के बाद यह स्थल कला, संगीत और अध्ययन का बहुत बड़ा केंद्र बन गया। इसके पास में ही भारत का विश्व प्रसिद्ध गुरुकुल तक्षशिला हुआ करता था। इस कारण यहाँ पर हजारों की संख्या में कलाकार, संगीतकार और विद्वान रहा करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। इन्हीं संगीतकारों को ही यूरोप में रहने वाले रोमन या जिप्सी जाति के लोगों के पूर्वज माना जाता है। दरअसल 10वीं सदी आते आते जब इस धरती पर मुगलों का आक्रमण बढ़ गया, तब यहाँ के कलाकार और संगीतकार कई देशों से होते हुए धीरे धीरे यूरोप में बस गए। आज यूरोप में लगभग 1 से 2 करोड़ रोमन जाति के लोग रहते हैं। रोमन जाति के लोगों की भाषा में कई शब्द संस्कृत और हिंदी भाषा से लिए गए हैं। हालांकि कुछ लोग इसको लेकर संदेह प्रकट करते हैं, लेकिन इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि यूरोप के रोमन जाति के पूर्वजों का संबंध भारत की भूमि से है। 7वीं शताब्दी के बाद भारत की पश्चिमी सीमा लगातार मुगलों के आक्रमण और लूटपाट को देख रही थी। मुगलों की बर्बर सेना आती, बिना युद्ध के नियमों के युद्ध करती, आम प्रजा में भयंकर लूटपाट और मारकाट मचाती, मंदिरों, गुरुकुलों को नष्ट कर देती, फिर वापस चली जाती। इसी तरह मुगलों की सेना के द्वारा गांधार, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में है, वहां स्थित तक्षशिला विश्वविद्यालय का विध्वंस कर दिया गया। इसके बाद मुगल सेना आगे बढ़ती हुई कटासराज मंदिर भी पहुंची और यहाँ स्थित मंदिर, गुरुकुल, कला क्षेत्र सभी को तहस नहस करके रख दिया। उन्होंने यहाँ पर हजारों लोगों की हत्या कर दी और स्त्रियों को अरब देशों में बेच दिया। इसके बाद से यहाँ से सभी विद्वान, कलाकार और संगीत प्रेमियों का पलायन शुरू हो गया। सभी अपनी जान बचाकर सिंध नदी के इस पार भारत देश में आ गए, तो कुछ वहां से यूरोप चले गए। इनमें ज्यादातर संगीतकार थे। भारतवर्ष से समय समय पर कई प्रांत अलग होकर देश बने। इसके 2 मुख्य कारण थे। एक बौद्ध धर्म का आवश्यकता से अधिक उत्थान और दूसरा इस्लामिक आग्रताओं के कारण। लेकिन स्वतंत्रता के समय इस्लामिक कट्टरता और ब्रिटिश कूटनीति के कारण देश ने एक और विभाजन देखा, जिसमें भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश, पहले पूर्वी पाकिस्तान, अलग हो गए। 1947 में जब भारत से कटकर पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया, तब से इस मंदिर को वहां की सरकारों द्वारा अनदेखा किया गया और मुसलमानों के द्वारा इसे क्षति पहुंचाई गई।
इसका प्रमाण हम वर्तमान में भी वहां हो रहे मंदिरों पर हमले के रूप में देख सकते हैं। मंदिर के कटाक्ष सरोवर का जल आसपास की फैक्ट्रियों द्वारा प्रयोग किया जाने लगा, जिस कारण 2 से 3 दफा सरोवर सूखने की कगार पर आ पहुंचा। इसी के साथ वहां स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं रखा गया तथा वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा सरोवर में गंदगी फैलाई गई। हिंदू धर्म के लोगों को भी मुश्किल से वहां जाने दिया जाता था। शिवरात्रि के अवसर पर ही हिंदू भगवान शिव का जलाभिषेक करने वहां जा सकते थे। कटास राज केवल एक मंदिर नहीं बल्कि कई मंदिरों की श्रृंखला है, जिसमें से 3 मुख्य मंदिर हैं, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि ये 3 मंदिर थोड़ी सही स्थिति में हैं और बाकी तोड़े जा चुके हैं। ये 3 मंदिर भगवान शिव, प्रभु श्री राम और हनुमान जी के हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में कटाक्ष सरोवर और राजा हरि सिंह नलवा की हवेली है। यहाँ के मंदिरों की स्थापना कला कश्मीरी है, जिसमें मंदिर की छत शिखर से नुकीली होती है। मंदिरों को चौकोर आकार में बनाया गया है, जिसमें सबसे बड़ा रामचंद्र मंदिर है। मंदिर की दीवारों और छत पर आकर्षक नक्काशियां और भित्ति चित्र देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान के दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन और बस में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं और श्री कटास राज मंदिर की जाके दर्शन कर सकते हैं। कटास राज मंदिर की यह अमर कथा सुनी आप सभी ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान दर्पण पर, और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।